दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो उसके लिए जो मुसीबत की शुरुआत हुई वो यूएस से हुई। यूएस की जो रिसर्च फर्म है हिंडनबर्ग, उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और उसके बाद में जबरदस्त गिरावट का दौर जो शुरू हुआ अभी तक वो जारी है। लेकिन अब अमेरिका से ही एक जो रेटिंग एजेंसी है उसने यहाँ पे अदानी ग्रुप का साथ दिया है और उन्होंने उसकी रेटिंग को बहाल कर दिया। और एक तरह से देखें तो फिर से जो डैमेज कंट्रोल भी अमेरिका से ही हो रहा है, तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है इस समय अदानी ग्रुप के लिए। इसके अलावा दूसरी एक और रेटिंग एजेंसी है जो इस समय अदानी ग्रुप के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ देखें तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है गुजरात से। क्या है वो अपडेट, उसको भी समझेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, क्या आने वाले समय में अब गिरावट थम जाएगी, क्योंकि हिंडनबर्ग ने कहा था कि 85% ओवर वैल्यूड है स्टॉक, वो सारा का सारा जो 85% वो गिरावट हो चुकी है। तो क्या अब ये स्टॉक फिर से फेयर वैल्यू पे आ चुके हैं? क्या इस समय हमें अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो बहुत सारी बातें जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें अदानी ग्रुप में निवेश करना चाहिए या फिर अभी और गिरावट बाकी है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जो लेटेस्ट अपडेट है एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी ग्रुप के शेयरों की बात करें तो फ्राइडे को अदानी विल्मर लिमिटेड 366 पर आ चुका है। 2.22% की हमें गिरावट देखने को मिली, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक 146 पर आ चुका है। 5% का लोअर सर्किट का लगातार सर्किट बहुत तेज़ी से लोअर के लगे और गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर दूसरी तरफ देखें तो अदानी इंटरप्राइज लिमिटेड 1312 के आसपास है, 5.1% की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। तो अदानी इंटरप्राइजेस भी काफ़ी नीचे आ चुका है। और आपको पता होगा कि ये जब इसका एफपीओ लाया गया था उस समय उसकी क्या प्राइस थी और अब आप देख सकते हो इसकी प्राइस क्या है। बहुत ज़बरदस्त धुलाई हो चुकी है स्टॉक की। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाबी रखी है। फ्राइडे के दिन 559 पर क्लोजिंग रही, 1.44% की तेजी के साथ में। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो पिछले कई दिनों से लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं। 486 पर स्टॉक आ चुका है, 5% का लोअर सर्किट लगा, काफ़ी वीक स्टॉक लग रहा है। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन जो लगातार लोअर सर्किट के चपेट में 712 तक आ चुका है, 5% का डायरेक्ट लोअर सर्किट, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। अदानी टोटल गैस की बात करें, ये तीसरा बहुत वीक स्टॉक है, 751 पर आ चुका है, 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। तो बहुत ही जबरदस्त लॉस हो रहा है लोगों को। एसीसी सीमेंट की बात करें तो 1727 के स्तर पे 0.032% की गिरावट है और एसीसी को अभी एक्वायर किया पिछले कुछ दिनों पहले और उसके बाद में एसीसी में भी गिरावट शुरू हुई है। अंबुजा सीमेंट इस समय एक तरह से देखें तो पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, 344 के स्तर पे 2.26% की तेजी थी। एनडीटीवी फिर से गिरा है, 190 पर आ चुका है, 4.22% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। यूएस रेटिंग एजेंसी ने यहाँ पे देखे तो जो अंडर ऑब्जर्वेशन की यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे जो रेटिंग दी हुई थी, यानी एक तरह से वो वॉच लिस्ट में थे, अब अदानी ग्रुप को एक तरह से देखें तो एक बड़ी राहत दे दी है। तो S&P ग्लोबल ने अगर आप देखें तो जो दो डेट फुली सिक्योर्ड इनके कैश फ्लो जो थे उनको आप देखें तो यहाँ पे उस अंडर ऑब्जर्वेशन की जो कैटेगरी से उसको रिमूव कर दिया है। तो अमेरिकन रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने अब यहाँ पे देखे तो BB+ की रेटिंग दे दिया और इसका जो आउटलुक है उसको स्टेबल कर दिया है। तो जहाँ पे ये एक अंडर ऑब्जर्वेशन था उसकी जगह पे अब स्टेबल रेटिंग मिल चुकी है। यानी एक तरह से देखें तो जो इसके जो प्रोजेक्ट है अदानी ग्रुप के, जिसमें आप देख सकते हो वर्धा सोलर, अदानी रिनोलॉजी का जो, और इसके अलावा कोंडल सोलर पार्क है, इसका जो इन्होंने जो डेट लिया और जिसमें आप देखो 362.5 मिलियन ग्रीन एंड बॉन्ड्स जो इन्होंने जारी किए उसके ऊपर अब रेटिंग मिल चुकी है। और एक तरह से देखें तो एजेंसी ने यह कह दिया है कि ये जो कर्ज लिया हुआ है अदानी ग्रुप की तरफ से बॉन्ड्स के माध्यम से, ये वो चुकाने में पूरी तरह से इस समय सक्षम लग रहे हैं। तो एक तरह से काफ़ी बड़ी राहत अब यूएस से निकल के आई है अदानी ग्रुप के लिए। और आप देख सकते हो कि एक तरह से ये रेटिंग है ये बढ़ रही है। फिच रेटिंग की तरफ से भी एक अच्छी गुड न्यूज निकल कर आई है। यहाँ पे देख सकते हो फिच रेटिंग ने अभी BBB स्टेबल की रेटिंग दी है। यहाँ पे देख सकते हो कि फिच ने इस रेटिंग में भी सुधार किया है। तो जिस तरह से रेटिंग एजेंसियाँ लगातार सुधार कर रही है इससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने की संभावना बन रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसके कुछ पावर प्लांट है जिसके ऊपर करीब $400 मिलियन का जो देखे तो सीनियर सिक्योर्ड जो नोट्स जारी किए गए उसकी जो रेटिंग है वो आपको स्टेबल होती हुई दिखाई देगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो जो रेटिंग एजेंसी है अब वो थोड़ा सा भरोसा करती हुई दिखाई देगी। तो इस समय अगर आप देखें तो दो रेटिंग एजेंसियों की तरफ से यहाँ पे आपको रेटिंग मिलती हुई दिखाई देगी, BBB- और आउटलुक स्टेबल का रेटिंग यहाँ पे आपको देखें तो फिच की तरफ से भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय देखें तो कुछ राहत भरी खबर निकल के आ रही है इन कंपनियों के लिए जो लगातार गिरावट के चपेट में पड़ी हुई थी।
और आप ये देखें तो कंपनी जो रेटिंग एजेंसी है उनका कहना है कि इस समय कंपनी जो खास फोकस कर रही है अपने डेट को क्लियर करने में, और जो एक्सपेंडिचर जो प्लान थे जो उनको थोड़ा सा रोका जा रहा है, नए प्लान इस समय नहीं लाए जा रहे बल्कि कैश फ्लो को रोका जा रहा है, जिससे आने वाले समय बिजनेस में कोई कमी ना आए। तो इसी वजह से देखें तो ये रेटिंग एजेंसियां इस समय काफ़ी आश्वस्त है यहाँ पे इनके जो भी इन्होंने स्टेप उठाया उसके ऊपर। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप है जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज बनाने जा रहे हैं अहमदाबाद गुजरात में, और यहाँ पे देख सकते हैं कि गुजरात के सीएम की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि अदानी ग्रुप ने उनसे ज़मीन मांगी है करीब 94,000 स्क्वायर मीटर की, और ये जो गोचर ज़मीन है, और यहाँ पे देख सकते हो इसके बदले में यहाँ पे देखें तो अदानी ग्रुप उनको उसी साइज की दूसरी ज़मीन देने वाले एक्सचेंज में। तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है ये खोडियार विलेज में अदानी ग्रुप बनाना चाहते हैं। इसके अलावा देखें तो दानकई विलेज गांधीनगर में भी इनके कुछ प्रोजेक्ट है। तो ये कुल मिला के देख सकते हो कि अदानी ग्रुप यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी जो है जाम जोधपुर के एमएलए हेमंत अहीर उनकी तरफ से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब दिया गया है सीएम भूपेंद्र पटेल की तरफ से कि अदानी ग्रुप ने हमसे जमीन मांगी है और ये प्रस्ताव हमारे सामने आया है, अभी फिलहाल ये पेंडिंग है और इसके ऊपर अभी रजामंदी हमें देनी है। लेकिन कुल मिला के अदानी ग्रुप यहाँ पे इसको एक जगह तो इकोनॉमिक जोन बनाने जा रहे हैं अहमदाबाद में। तो इस तरह से देखें तो अदानी ग्रुप की तरफ से कोशिश की जा रही है और जिस तरह से हो मामला सेट किया जाए। इसके अलावा ये अदानी ग्रुप की तरफ से बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने जो अपना कई बॉन्ड्स की जो रकम थी जो आने वाले समय यानी 2-4 महीनों के अंदर या फिर तो बॉन्ड्स का जो पेमेंट है उन्होंने समय से पहले ही चुकाया जिससे एक भरोसा बने। इसके अलावा आप देखें तो वो रोड शो करने जा रहे हैं कंट्रीज़ के अंदर जिसमें सिंगापुर में भी शामिल है, और इसमें बहुत सारे जो इन्वेस्टर बैंक है वो इनका साथ देंगे, उनके साथ मिलकर रोड शो किया जाएगा जिससे फिर से एक भरोसा बनाया जाए और जो लगातार ब्लेम लग रहे हैं उस पर कुछ कमी आए। तो कुल मिला के काफ़ी यहाँ पे डिसीजन लिए जा रहे हैं और जिस तरह से रेटिंग एजेंसियों का साथ मिला है आने वाले समय जो गिरावट है उसमें थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दे सकती है। दूसरी तरफ देखें तो एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट है अदानी ग्रुप में वो उस लेवल पे आ चुका है जहां पे उन्होंने निवेश किया था, यानी जो सारा प्रॉफिट था वो इस समय खत्म होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बीच में आप देखें तो जनवरी महीने में एलआईसी ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर की थी, लेकिन ओवरऑल देखें तो इस समय एलआईसी के अगर शेयर और नीचे जाए तो एलआईसी को लॉस हो सकता है। दूसरी तरफ देखें तो पीएनबी जिसने काफ़ी बड़ा निवेश लोन दिया हुआ है अदानी ग्रुप को, उनकी तरफ से जो उनके एमडी है पीएनबी के अतुल कुमार गोयल, उनकी तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय के लिए हम अदानी ग्रुप की एक्टिविटीज़ के ऊपर क्लोजली ध्यान रख रहे हैं, किस तरह से कंपनी का कारोबार आगे बढ़ रहा है उस पर हमारे पूरी नज़र है, हम उस पर अच्छे से फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि देख सकते हैं अदानी ग्रुप के ऊपर उनका करीब 6,500 से लेकर 7,000 रुपीज़ का टोटल कर्ज दिया हुआ है, और आप देख सकते हो कि उसके लिए अदानी ग्रुप के ऊपर जो कर्ज दिया उनका कहना है कि इसमें हमें कोई चिंता की बात नहीं है, जिस तरह से उनका कारोबार चल रहा है उस हिसाब से हमारा कर्ज आराम से हमें वापस मिल सकता है समय पे। तो कुल मिला के अभी जो भी सरकारी बैंक है वो भरोसा करिए। और पिछले दिनों देखें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो धारावी का रीडेवलपमेंट का प्लान है उसके लिए कर्ज देने को तैयार है। बीओबी ने कहा है कि हम बिल्कुल कर्ज देंगे अदानी ग्रुप को, तो कुछ राहत तो मिल रही है और इसीलिए हमें वेट करना होगा क्या ये जो गिरावट का मामला थमेगा और लोगों का लॉस है वो कवर होता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए थोड़ा हमें इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।